ये कहानी एक पुराने रेलवे ट्रैक की है जो एक छोटे से गांव के पास से गुजरता था। उस ट्रैक पर किसी भी ट्रेन का आना जाना नहीं था, लेकिन लोग कहते थे कि हर रात आधी रात को एक पुरानी धुंधली और खचाखच भरी हुई रेलगाड़ी इस ट्रैक पर चलती थी। गाड़ी में सफर करने वाले लोग न तो जिंदा होते थे और न ही मृत। वे बस अंधेरे में खोए हुए चुपचाप यात्रा करते थे। एक दिन गांव में एक युवक सूरज आया। वह बहुत ही साहसी था और उसने सुना था कि अगर कोई उस गाड़ी का पीछा करे तो वह उसके रहस्यों का पता लगा सकता है। सूरज ने एक रात आधी रात के आसपास अकेले ट्रैक पर चलने का निश्चय किया। वह हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर ट्रैक के पास पहुंचा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे, एक पुरानी धुंधली रेलगाड़ी हिचकोले खाती हुई ट्रैक पर दिखाई दी। गाड़ी का इंजन बंद था, लेकिन उसकी खिड़कियों में से नीली रोशनी झांक रही थी और भीतर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, एक जैसे चीखें और फुसफुसाहटें। सूरज ने गाड़ी के पीछे दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह ट्रैक पर दौड़ा, उसने महसूस किया कि वह कहीं और पहुंच चुका है। चारों ओर एक अजीब सा धुआं था और उसने देखा कि वह खुद को बिल्कुल एक जैसे नज़ारों में घिरा हुआ पा रहा था, जैसे वह किसी दूसरे वक्त में पहुंच चुका हो। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बहुत ही गलत था। गाड़ी ने धीमे धीमे सूरज के पास आकर रुक दी। अचानक एक कटा फटा चेहरा खिड़की से बाहर झांका। वह एक अजनबी था, जिसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों था। उसकी आवाज कांपते हुए बाहर आई, "ये तुम्हारा आखिरी स्टेशन होगा।" सूरज ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों की गति धीरे धीरे रुकने लगी, जैसे जमीन उसे जकड़ रही हो। तभी गाड़ी से बाहर एक हाथ निकला और सूरज को खींचते हुए गाड़ी के अंदर खींच लिया। गाड़ी ने अपनी खटखट आवाज के साथ फिर से चलना शुरू किया और सूरज की चीखें अचानक एक खौफनाक सन्नाटे में खो गईं। अगली सुबह गांव वालों ने सूरज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी निशानी नहीं मिली। कुछ दिन बाद उसी ट्रैक पर एक और यात्री ने वही रेलगाड़ी देखी और उसकी आंखों में वही खौफनाक चेहरा था। आज भी रात के अंधेरे में उस ट्रैक पर उसी गाड़ी के गुजरने की आवाजें सुनाई देती हैं और कहा जाता है कि हर रात वह गाड़ी नए यात्री को अपनी ओर खींचती है। और अब भी रात के समय जो भी उस ट्रैक के पास से गुजरता है, उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि वह जानता है कि एक और यात्रा शुरू होने वाली है।